आज़ादी के इतिहास दिखाना है आपको, बलिदान शहीदों के सुनाना है आपको। हमारी आज़ादी पे जंगल के क्षेत्रों का विशेष योगदान रहा है। ऐसा ही एक जंगल का क्षेत्र है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ के एक महिला ने उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज को तमाचा जड़ दिया था और यहाँ जंगल सत्याग्रह हुआ था। गांव की मैं बात करूं तो ये गांव तमोरा है जो तहसील बागबाहरा जिला महासमुंद में आता है और इस गांव को आज के समय में कहा जाता है गांधी ग्राम तमोरा। और मेरे पीछे महात्मा गांधी जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, प्रतिमा आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जी की। और इधर आप देखेंगे तो बापू स्मृति उद्यान बना हुआ है और इस गांव को कहते ही हैं गांधी ग्राम तमोरा, यही कहते हैं। और यहाँ के गणमान्य नागरिक हमारे साथ हैं और समझते हैं कि उस वक्त में हुआ क्या था। जय जोहार का। जय जोहार। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था जो मैं कह रहा था कि दयावती नाम की महिला ने अंग्रेज कमिश्नर को तमाचा जड़ दिया था, डिप्टी कमिश्नर को, और ये 1930 के आसपास की बात है। 1930 का ही है। अच्छा। 1930 में जंगल सत्याग्रह आंदोलन ग्राम तमोरा में शुरू हुआ है। अच्छा। हाँ, यति यतन लाल जी, शंकर राव गनौद वाले के नेतृत्व में यहाँ के मालगुजार रघुवर सिंह जी दीवान, अच्छा, वो मुख्य रूप से यहाँ के मालगुजार थे। और जंगल सत्याग्रह आंदोलनकारी जो आए थे वहाँ से गांधी जी के नेतृत्व में, जो लोग यहाँ नेतृत्व करने आए थे, उनको सबसे महत्वपूर्ण ढंग से सहयोग जो है रघुवर सिंह जी दिए थे। अच्छा। यहाँ के गांव के लोगों को काफ़ी सताया जाता था, लोगों को घास काटने नहीं जाने देते थे, जंगल जलाओ ईंधन लाने के लिए नहीं जाने देते थे, गाय चराने नहीं जाने देते थे, पान पतई महुआ तेंदू बीनने नहीं जाने देते थे। तो इस गांव में जंगल सत्याग्रह आंदोलन उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई यहाँ शुरू हुआ 1930 में। बहुत से गाँव के आसपास के गाँव को रोज़ हजारों की तादाद में यहाँ लोग आया करते थे और सभा करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा करते थे। और जब बात बढ़ते गया तब फिर यहाँ की एक महिला रघुवर सिंह जी की भतीजी दयावती कंवर ने अंग्रेज के जो डिप्टी कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर, उसको तमाचा मारी थी वो। हाँ, ऐसे यहाँ का इतिहास है गांधी ग्राम तमोरा का। और उस समय महिलाओं को ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ा कानूनी अपराध था। और निश्चित रूप से अंग्रेज लोग जो हमारे जंगल एरिया के गांव और हमारे देश में आकर के वो लोग कब्जा कर लिए थे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े और आज़ादी की लड़ाई में भी हमारे देश को सफलता मिली। अंग्रेज जो है भारत छोड़कर जाना पड़ा अंग्रेज़ों को। ऐसे यहाँ का एक इतिहास है जी। ठीक है। अच्छा, वो मालगुजार की भतीजी थी। हाँ, रघुवर सिंह दीवान जो नेतृत्व करने में मेन आदमी था यहाँ का। अच्छा। उसकी भतीजी थी वो। अच्छा। दयावती दीवान। उस समय दयावती दीवान 16 साल की उम्र की थी। 16 साल की थी। हाँ, 16 साल की उम्र की थी वो। अच्छा। और अंग्रेजों के जो कप्तान थे उसके सामने सीना के कपड़ा को ऐसा खोल दी। हाँ। और ले मेरे सीने में गोली चला, तेरे सरकार में ताकत है तो। अच्छा। और अंग्रेज के जो कप्तान था वो देखते रह गया और 2-3 तमाचा दयावती दीवान जो उस समय अंग्रेज के कप्तान को तमाचा मारी थी। ऐसा इस गांव भरी सभा में तमाचा मारी थी। भरी सभा में दयावती ने अंग्रेज के कप्तान को तमाचा मारी थी। 16 साल की लड़की, 16 साल की उम्र थी उस समय उसकी। अच्छा। और रघुवर सिंह मालगुजार की भतीजी थी। हाँ। 16 साल की उम्र में अंग्रेज के जो कप्तान थे उसको तमाचा मारी थी। और इसी जगह पर, जिस जगह पर गांधी जी का चबूतरा है, हाँ, इसी जगह पर सभा हो रहा था। अच्छा, इसी जगह पे सभा हो रहा था। इसी जगह पर सभा हो रहा था और आसपास से बहुत सारे गाँव के लोग हजारों की संख्या में रोज आया करते थे यहाँ जंगल सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए। ऐसा इतिहास है। और यहाँ इसलिए जब जंगल सत्याग्रह आंदोलन 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा गया तो ये गांधी मेला को 1959 में गांधी मेला को फिर यहाँ लगाना शुरू हुआ। आज़ादी के बाद 1959 में इस गांव में एक पहचान रहे कि गांधी जी के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह आंदोलन यहाँ हुआ और सफलता मिली। इसलिए गांधी जी के पुण्यतिथि में यहाँ पर गांधी मेला का आयोजन 1959 से
प्रतिवर्ष आज तक निरंतर चलते आ रहा है। अच्छा, हाँ। प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष होता है गांधी मेला और भव्य रूप से कार्यक्रम होता है। हाँ। और कम से कम यहाँ पर 10,000 पब्लिक इकट्ठा होते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण किया जाता है और क्षेत्र के सांसद, विधायक और मंत्री भी यहाँ आए हैं। यहाँ श्यामाचरण शुक्ला आए, विद्याचरण जी भी आए थे, दिग्विजय सिंह जी आए थे, रमन सिंह जी आए थे, भूपेश बघेल जी आए हैं। और जो स्थानीय सांसद विधायक है उसको सादर आमंत्रित किया जाता है और उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता जी के पुण्यतिथि के अवसर में 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण किया जाता है। ऐसा यहाँ का एक परंपरा है। हाँ। तो आपने वो जो तमाचा मारी थी, वो जो उस वक्त लड़की थी 16 साल की, तो आपने कब देखा उनको कि नहीं देखा? नहीं, मैं देखा नहीं हूँ। वो तो उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था। नहीं, बाद में उनका उम्र ज्यादा होने के हाँ, मैं देखा हूँ, दयावती को देखा हूँ। अभी खत्म हुआ। अभी खत्म हुआ। कम से कम 20 साल हो रहा है, बहुत ज्यादा दिन नहीं। दयावती को स्वर्गवास हुए लगभग 20 साल के आसपास हो रहा है, 20 साल होता है। अच्छा। क्योंकि 1930 में वो 16 साल की थी और बहुत लंबे उम्र तक जिंदा रही है। रघुबर सिंह को मैं नहीं देखा हूँ और कोई लोग देखे रहे होंगे, बुजुर्ग लोग, लेकिन दयावती नहीं, वो मारी है उनको देखे हैं। बिल्कुल 100% हम लोग। हाँ, वो तो हम लोग अब हम मतलब 20 साल ले 72 होते तब कतरा दिन के फर्क में हम कर साथ में रहेंगे, बुले आएंगे हन ज्यादा 20 साल हो रहा है। नहीं। हाँ। अच्छा, तो वो तेज तर्रार ही रही होंगी। तेज तर्रार रही है, बहुत बोल्ड लेडी रही है। अच्छा। शरीर हिष्ट पुष्ट और तगड़ा, समझे, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी बोलते हैं उस समय। अच्छा। जब 16 साल की थी, हाँ, 16 साल की थी। 500 एकड़ जोतने वाले मालगुजार का अकेली भतीजी थी, वो अकेली लड़की थी, 3 भाइयों का। अच्छा। हाँ। 500 एकड़ था मालगुजार का यहाँ। मालगुजार रघुबर सिंह जी लोगों के पास में 500 एकड़ जमीन था। अच्छा। हाँ, उसमें अकेली थी एक ठो बहन, रघुबर सिंह का भतीजी उन लोगों को परिवार में, और बहुत सुंदर और बहुत आचरण से बहुत अच्छी थी वो। अच्छा। उसका नाम दयावती थी। और दयावती दया का ही पात्र था वो। अच्छा। हाँ, सारे लोगों, किसी को पूछ लीजिए इस गांव में, वो दयावती इतिहास छोड़कर चली गई है। और जो व्यक्ति इतिहास छोड़कर चला जाता है उस व्यक्ति के पीछे में कोई राज रहता है, ये निश्चित है। जैसे गांधी जी को एक अच्छा अवतारी पुरुष माना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर दयावती जी को एक अच्छे महिला के रूप में देखा जाता था, सम्मानित किया जाते थे उनको। अच्छा। और जब भी गांधी मेला लगता था, दयावती जिंदा थी, तो बकायदा उसको कार में बिठाकर मंच में लाया जाता था। और वहां से जो भी नेता आते थे, सांसद, विधायक या मंत्री, उनके द्वारा उसको एक ठो खादी का लुगड़ा उसको भेंट किया जाता था और माला पहनाकर सम्मान किया जाता था। वो हम लोग अपने आँख से देखे उसको। अच्छा जी, ठीक है। आपका परिचय क्या हुआ? मैं सेवाराम साहू, इसी गांव का एक कृषक हूँ। अच्छा जी, ठीक है। और आपका परिचय? मैं पुनूराम साहू, मैं भी आप गांव का कृषक हूँ। इसी गांव के कृषक हैं। ये पंचायत है क्या, तमोरा? हाँ, ग्राम पंचायत है तमोरा। अच्छा, तो इस गांव में इस पंचायत में कितने गांव आते हैं? इस पंचायत में 3 ग्राम है, तमोरा, तमोरी, सालेभाटा। अच्छा। हाँ, ये 3 नहीं, अभी जो है वर्तमान अब तीन ठो गाँव हैं और लगभग 1100 मतदाता है। अच्छा, 1100 मतदाता है और तीनों ग्राम का जनसंख्या करीब वही 3000 के आसपास होगा। तीनों गांव मिला के। अच्छा। यहाँ का लगभग जनसंख्या 2000 के आसपास है तमोरा का। अच्छा। हाँ। तो यहाँ डबल फसल वगैरह है? हाँ, यहाँ डबल फसल होता है। लगभग 40% जमीन में यहाँ पर रबी फसल का खेती होता है, 40 से 50%। अच्छा। हाँ। और पूरा जंगल आसपास में लगा हुआ है? इस तमोरा से लगा हुआ बहुत बड़ा जंगल है। हाँ, करीब 2-3 हजार एकड़ का जंगल है, 3-4 हजार एकड़ का। वो सीधा वो जंगल जाएगा उड़ीसा तक? हाँ, उड़ीसा छुरा तक, उड़ीसा तक पूरा जंगल जाता उधर। खरियार रोड तक जाएगा ना ये जंगल। हाँ, हाँ। यहाँ तो बहुत बड़ा जंगल है। हाँ। और इसी जंगल के लिए तो यहाँ के लोग जंगल सत्याग्रह आंदोलन लड़ाई लड़े। हाँ। और अंग्रेजों के खिलाफ, और सफलता भी मिला है गांव के लोगों को। हाँ, हाँ। देश में 2 स्टेट खास करके ऐसे हैं जहाँ के लोग जंगल के लिए जान की बाजी लगा देते हैं।
उन स्टेट की मैं बात करूं तो झारखंड और छत्तीसगढ़, जी है ना, दोनों जगह जंगल सत्याग्रह हुआ है। और आज भी लोगों का जो लगाव है अतीत से लेकर अभी तक जंगल के प्रति बहुत ज़्यादा है, मतलब जान से प्यारा है जंगल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के मनखेला। हाँ हाँ, जंगल क्या है? जो हमको शुद्ध जलवायु देने वाली भी पर्यावरण जिसको बोलते हैं वो जंगल है। उसी को जंगल कहते हैं, उसी को पर्यावरण कहते हैं। जिस दिन पर्यावरण उजड़ जाएगा उस दिन पूरे समाज, पूरे समूचे दुनिया का विनाश हो जाएगा। जंगल को बचा के रखना हमारे मनुष्य के लिए नहीं, संसार के जितने भी प्राणी हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। जंगल है तभी जल का वर्षा सही होगा। हैं, टेम्परेचर गर्मी के दिन में हमारे गांव का, जंगल वाले गांव का टेम्परेचर कम रहता है, हाँ। 40 रहेगा। तो शहर का टेम्परेचर कितना रहेगा? 45-46 रहेगा। यहाँ पर 40 रहेगा गांव का तापमान जो है। हैं, जंगल जो है पर्यावरण को संतुलित बना कर रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं उसको अपने में शोषण करके ऑक्सीजन देता है। इसलिए शासन प्रशासन और पूरे दुनिया के लोगों को जंगल के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता होना चाहिए, क्योंकि जंगल नहीं रहेगा तो हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, अस्वस्थ होंगे और जल्दी से हम लोगों की मृत्यु भी हो सकता है। क्योंकि ये जंगल बहुत आवश्यकता है मनुष्य के जीवन से नहीं, सारे जीव से, सारे जीव जंतु से एक ऐसा जंगल का नाता है जिसको वास्तव में लोग उजाड़ते चले जा रहे हैं, उदारते चले जा रहे हैं। और शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण जंगल को बचा के रखना चाहिए, ताकि संसार के जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, वो मानव भी है, उसको एक अच्छा वातावरण मिले और वो एक स्वस्थ जीवन जिए। अच्छा, तो ये गांव पूरी तरीके से अभी डेवलप है कि कुछ और विकास के काम बाकी है? नहीं, इस गांव जो है पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है। इस गांव के लिए महासमुंद बागबाहरा से ही आवागमन का रास्ता है। जैसे हमको छुरा जाना पड़ता है तो 3 किलोमीटर ऐसा रास्ता है, बेकार रास्ता, जिसमें बरसात के दिन में हमको गाड़ी मोटर से आने जाने में काफ़ी कठिनाई होता है। और वैसे ही हमको तमोरा से फिंगेश्वर जाने के लिए 7 किलोमीटर, जैसे हमको तमोरा से फिंगेश्वर जाना है तो 7 किलोमीटर वो खाली जंगल है क्या? खाली जंगल परेशान। मैं बाइक से आया हूँ, बहुत परेशानी होती है। हाँ, वो कच्चा रोड बन गया है, उसमें अच्छा, पहुंच मार्ग बन गया है। लेकिन लोगों को आने जाने का बहुत परेशानी होता है और बहुत रोज सैकड़ों हजारों की तादाद में गाड़ी मोटरसाइकिल से लोग आते जाते रहते हैं और पानी बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और हमने शासन को भी इस बात के लिए, शासन प्रशासन को भी बताया है और उसको गांव के लोग आवेदन भी लगाए हैं, कलेक्टर से मिले हैं, मंत्री लोगों से मिले, इस बात को बताएं अपने दुखड़ा को कि ये समस्या है कि हमारे गांव से छुरा जाने के लिए तमोरा शमलोर 3 किलोमीटर बीच में जो रास्ता बाकी है वो उसको बनाया जाए। और ये हमारे पास के गांव ढोड़ है, तमोरा से ढोड़ से साजापाली 7 किलोमीटर, उसको भी जोड़ा जाए। ऐसा हम लोगों ने शासन प्रशासन से बहुत गुहार लगाया है। लेकिन वो अगर बन जाता है तमोरा से फिंगेश्वर रोड या तमोरा से अमलोर रोड, तो देवभोग से लोग सीधा तमोरा आके बागबाहरा महासमुंद या ऐसा जा सकते हैं। देवभोग से सीधा उसको 20 किलोमीटर का लांग जो है कम हो जाएगा। अच्छा, मैं उपयोगिता भी समझा देता हूँ। जैसे हम राजिम से इस गांव पे आए तो फिंगेश्वर के रास्ते राजिम कितना किलोमीटर पड़ेगा? फिंगेश्वर का रास्ता राजिम यहाँ से, हाँ, जो आप रास्ता नहीं बना है बोल रहे हैं या कमजोर है बोल रहे हैं, उससे कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। यहाँ से फिंगेश्वर 7 किलोमीटर? नहीं, फिंगेश्वर यहाँ से 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर और राजिम यहाँ से 60 किलोमीटर इस रास्ते से पड़ेगा। रास्ते से 60 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन बीच में जो अवरुद्ध कर रहा है वो 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर का दूरी जो है, तो इधर से 60 किलोमीटर राजिम होगा, 7 किलोमीटर, और वो 7 किलोमीटर के लिए रुका हुआ है। ठीक है, अगर हम इधर से जाते हैं तो महासमुंद होके अगर मैं जाऊं तो कितना किलोमीटर राजिम पड़ेगा? हाँ, तो हमको 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर का ओवर लॉन्ग का जाना पड़ता है। तो 60 और 25 को मैं जोड़ दूं तो कितना हो गया? 60 और 20 हो गया 80 और 85 हो गया 85 किलोमीटर। हाँ, क्योंकि मैं पिछले बार बाइक से आया था तब इधर से आया था। ठीक है, अभी पूरा महासमुंद घूम के आ रहा हूँ, है ना। अब यहाँ से गरिया बन जाए तो कितना किलोमीटर पड़ेगा? जो यहाँ से गरियाबंद 40 किलोमीटर है। इधर से जिधर नहीं बना है बोल रहे हैं। हाँ, हम अभी जाए जिस रोड नहीं बना उस रोड से तो 40 किलोमीटर है और उसी गरियाबंद को जाना है हमको यहाँ से। तो 40 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। महासमुंद जाएंगे,
महासमुंद से फिर फिंगेसर जाएंगे, फिंगेसर फिर स्थूरा जाएंगे। हाँ। तो 50 किलोमीटर ओवर रनिंग करना पड़ता हमको, तब जाके हम गरिया बन तो जाएंगे। ये इस क्षेत्र की परेशानी भी है परेशानी है ना। और जबकि बहुत नामी गांव है, बड़े बड़े नेता आते रहते हैं, तो उनको इस चीज पर ध्यान भी देना चाहिए। देना चाहिए, है ना। हाँ, ऐसा हमारे गांव के लोगों का मांग रहा है। हमने शासन प्रशासन तक इस बात को कई बार अवगत भी कराया है। ये हम आपको दिखा रहे थे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल का गांव तमोरा से, जिसे गांधीग्राम तमोरा कहते हैं, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद से एक वीरांगना दयावती की कहानी सुना रहे थे आपको, और जंगल सत्याग्रह का महत्व समझा रहे थे। और आज के दिन भी जंगल का उतना ही महत्व है जैसे कि आप सुन रहे थे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।